हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की डेली लीगल न्यूज। तो गाइस जो पहली खबर निकल के आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। आप जानते हो दिल्ली हाईकोर्ट में अभी समर वेकेशन चल रही है और इसी के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने दिल्ली हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में फ्री वाईफाई फैसिलिटी को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये जो वाईफाई फैसिलिटी है इसको एडवोकेट्स भी यूज कर सकते हैं, जजेस तो यूज करेंगे ही, प्लस इसके अलावा जो पब्लिक आती है कोर्ट में वो भी यूज कर सकती है। बहुत ही फास्ट इंटरनेट मिलने वाला है। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये बहुत सारे लोगों का लोड ये हैंडल कर सकता है और फास्ट स्पीड मेंटेन रहेगी। अब इस लॉन्च इवेंट में ये जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने ये चीज भी कही कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके जो प्रेमिसेस हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होती है, जजेस के ऊपर होती है। और इसलिए जजेस काफी सारे रिफॉर्म्स वहां पे करना चाहते हैं, जिसके चलते यहाँ पे रिफॉर्म्स किए गए हैं। आप कोई भी डिवाइस लेके वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में जाओगे तो वो चाहे आपका टैबलेट हो या आपका मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, आप बड़े आराम से वाईफाई कनेक्ट करके वहां पे मजे ले सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस इवेंट में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी एक नई वेबसाइट को भी लॉन्च कर दिया है। इस वेबसाइट पे आपको काफी सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप वहां से ई फाइलिंग कर सकते हो, ERTI की फैसिलिटी मिलेगी। आप मतलब जो गेट पास बनवाते हो वो वहां से ऑनलाइन बना सकते हो। क्रेच फैसिलिटी के लिए आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ई ट्रू कॉपी एप्लीकेशन, वर्चुअल टूर, आपको फॉर्मल जजेस की हिस्ट्री जाननी है तो वो भी जान सकते हो। प्लस फ्यूचर में इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ये वेबसाइट इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिव बनाया जा रहा है कि आप किसी भी डिवाइस से इसको खोलोगे, चाहे फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, आपके स्क्रीन साइज के हिसाब से ये वेबसाइट अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तो यहाँ पे इस नई वेबसाइट को आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और गाइस यही है पहली खबर, बहुत ही यूजफुल खबर है और बहुत ही सिग्निफिकेंट रिफॉर्म हुआ है ये। अब इसके बाद गाइस जो दूसरी खबर निकल के आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो यूपी की पुलिस से कहीं ना कहीं खफा है। क्यों खफा है? खफा इसलिए है क्योंकि ये जो यूपी पुलिस है ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के जुरिस्डिक्शन को ओवरराइड कर रही है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले मैटर समझा देता हूँ। तो देखिए, आप जानते हो कि इंडिया में डाउरी लेना प्रोहिबिटेड है। डाउरी लोगे तो आप जेल जा सकते हो और इसको गवर्न करता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। अब इस एक्ट में गाइस एक प्रोविजन है जो कि ये कहता है कि यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स भी होंगे जो डाउरी के केसेस में प्रोसिक्यूशन करेंगे, वहां पे एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और जरूरत पड़ी तो वो पार्टीज को ये भी बताएंगे कि आपको कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि आप एक हेल्दी मैरिटल रिलेशनशिप मेंटेन कर सको, उसको स्टैब्लिश कर सको। तो ये इनका पूरा जुरिस्डिक्शन होता है। तो कुल मिला के डाउरी से रिलेटेड मैटर्स ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स DPOs देखते हैं। अब यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि ये जो यूपी पुलिस है वो इनके जुरिस्डिक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो ऐसे कर रहे हैं कि ये जो केस में जो चार्जशीट ये पुलिस वाले फाइल कर रहे हैं उसको मैकेनिकल मैनर में ये लोग सबमिट कर रहे हैं। मतलब कैसे कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की जो धाराएं हैं वो तो ये लगा रहे हैं, प्लस इसके साथ IPC की भी धाराएं लगा दे रहे हैं, जिससे ये खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फैमिली के पास जा रहे हैं, जो फीमेल जो वाइफ होती है उसकी फैमिली के पास जा रहे हैं, वहां पे उसके स्टेटमेंट्स को लेके वहां पे चार्जशीट फाइल करे दे रहे हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि ये चीज बिल्कुल गलत है। यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को ही ये चीज करनी चाहिए, प्लस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये जुरिस्डिक्शन डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को देना चाहिए। तो गाइस ये पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये हाईलाइट की कि जो डाउरी प्रोहिबिशन लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स ऑफ 1985 है उसका भी यहाँ पे प्रॉपर पालन नहीं हो पा रहा है। अब ये जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जब भी दोनों लोगों की जब शादी होगी तो उस शादी में जितने भी गिफ्ट्स लिए दिए गए उसकी एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, ताकि जब बाद में जाके जब डाउरी का केस अगर बनता है तो वहाँ पे ये लिस्ट बहुत ज़्यादा काम आएगी ये सब चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पे इस चीज़ को भी बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लागू हुआ था, इसके रूल्स 1985 में वहाँ पे लागू हुए थे, लेकिन आप देख सकते हो कि वहाँ से 40-50 साल अभी तक हो चुके हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ही चीज़ों का बहुत ही स्लो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और गाइस कोर्ट के हिसाब से अगर चीज़ें इतनी स्लो चलेंगी तो यहाँ पे काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ कोर्ट ने कही है डाउरी से रिलेटेड और यही ये अपडेट है। अब इसके बाद गाइस जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है वो दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज कह दी है यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भगवान शिव जी को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अब पहले मैं आपको ये मैटर समझा देता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, तब आपको समझ में आएगा दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। तो गाइस केस है रिलेटेड टू इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड नियर यमुना रिवर बेड। अब गाइस इस केस में जो पेटिशनर है प्राचीन शिव मंदिर एवं अखाड़ा समिति, ये क्या करते हैं, यमुना के बगल में एक मंदिर बना देते हैं शिव जी का। अब गाइस बाद में
ये चीज़ पता चलती है कि जो मंदिर है वो मतलब एनक्रोच लैंड के ऊपर इलीगली वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ इस समिति को नहीं अच्छी लगी, तो ये कोर्ट को रीच आउट करते हैं। रीच आउट करके बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग प्रेयर्स करते हैं, इनफैक्ट जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे अच्छे से धूमधाम से यहाँ पे इवेंट भी कराया जाता है मंदिर में, और इनफैक्ट ये शिव जी का मंदिर है, बहुत ही पवित्र है, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का कुछ अलग सोचना है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है कि आपका ये कह देने से कि वहाँ पे रोज वहाँ पे प्रेयर होती है, इनफैक्ट जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, महाशिवरात्रि होती है, वहाँ पे आप बड़ा सा इवेंट करवा देते हो, तो ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि आपका जो टेम्पल है वो पब्लिक टेम्पल है, बल्कि आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जो ये शो करे कि ये जो मंदिर है वो पब्लिक टेम्पल है और एक प्राइवेट टेम्पल नहीं है जिसको आप मैनेज कर रहे हो। और इन सारी चीजों की वजह से हम आपके वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, और बेहतर यही रहेगा कि आप इस मंदिर को छोड़ दीजिए, और भगवान शिव ज्यादा हैप्पियर रहेंगे कि उनका मंदिर एक इलीगल एनक्रोचमेंट लैंड पे ना हो। तो गाइस, ये सारी चीजें बातें कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्ट कर दिया कि आप जाइए वहां पे मंदिर तोड़िए, लेकिन मंदिर में जो आइडल्स रखे हुए हैं शिव जी के, तो यहाँ पे पिटिशनर को 15 दिन का समय दीजिए कि वो उन आइडल्स को निकाल के किसी और मंदिर में रख दे, तब आप जाके उसको तोड़ दीजिए मंदिर को। अगर पिटिशनर ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA खुद से वो आइडल्स को निकालेंगे, उसको कहीं मंदिर में रखेंगे, तब जाके वहाँ पे डेमोलिशन करेंगे। इनफैक्ट जब डेमोलिशन होगा तब वहाँ की जो लोकल पुलिस है प्लस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी पूरी सहायता करनी होगी DDA की, ताकि वहाँ पे कोई कम्युनल टेंशन ना हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हो जहाँ पे मंदिर तोड़ने की या मस्जिद तोड़ने की बात होती है वहाँ पे कितना ज्यादा बवाल हो जाता है। अब गाइस, इसके बाद जो खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रिलेटेड निकल के आ रही है, रिलेटिंग टू अरविंद केजरीवाल। तो गाइस, अभी मैंने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि अरविंद केजरीवाल ने फिर से इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर दिया है, ताकि कोर्ट इनको जो बेल दिया था उसको 1 हफ्ते से एक्सटेंड कर दे। अब बेसिकली जहां तक मुझे याद आ रहा है 10 मई को बेल दी गई थी अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए, ताकि वो इलेक्शंस में जाके बढ़िया से जाके आम आदमी पार्टी की तरफ से जाके कैंपेनिंग कर सके, और उसके बाद उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा। 4 जून को रिजल्ट आने वाला, वो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उन्होंने फिर से एप्लीकेशन डाल दिया कि ये जो 1 जून को इनकी बेल खत्म होने वाली थी, तो इसको 1 हफ्ते से एक्सटेंड करके 8 जून तक कर दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ स्पेशल मतलब अलग से मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, ताकि जब मैं बाद में सरेंडर करूं तो कहीं मुझे लॉन्ग रन में कोई हेल्थ की दिक्कत ना आए। तो ये सारे रीजन लेके ये सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल ही मिसकंसीव्ड है और कोई भी वहां पे रीजनेबल कॉज नहीं है इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कहता है कि जब तक मतलब आपका जो इंटरिम रिलीफ है वो आप अपनी मेन रिलीफ के एड में ही ले सकते हो। और ये जो इंटरिम रिलीफ लेके आए हैं कि मेरी बेल को एक्सटेंड कर दो 1 हफ्ते से, ये तो स्कोप के बियॉन्ड चला जा रहा है, स्कोप के बाहर चला जा रहा है, क्योंकि मेन अपील तो इस चीज की है कि ये जो अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो वैलिड है या नहीं है। तो मेन अपील इनकी अरेस्ट से रिलेटेड बात करती है, लेकिन ये जो इंटरिम रिलीफ ये जो सीख कर रहे हैं वो बेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे चीजें स्कोप के बाहर हो जा रही हैं, इसलिए इनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद गाइस जो खबर निकल के आ रही है रिगार्डिंग शर्जील इमाम, तो आप इनको जानते हो 2020 में ये दिल्ली रायट कॉन्स्पिरेसी केस में अंदर हो गए थे। UAPA के इनके ऊपर चार्जेस लगे थे, प्लस सेडिशन के इनके ऊपर चार्जेस लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि जब CAA और NRC का जो कंट्रोवर्सी 2020 में चल रहा था उस दौरान इन्होंने जामिया के कैंपसेस मतलब जामिया के प्रेमिसेस में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके काफी सारे भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसकी वजह से इनकी स्पीच के तुरंत बाद प्रोटेस्ट वहां पे बढ़ गए थे। काफी सारी नई प्रोटेस्ट की साइड बन गई थी, नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे कि जो मेन रोडें थी दिल्ली में वो ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से एक तरह से दिल्ली रुक सा गया था। तो इसके चलते गाइस इनको अरेस्ट किया गया। जनवरी 28, 2020 में इनको अरेस्ट किया गया था, तब से लेकर ये अभी तक जेल में है। जब ट्रायल कोर्ट में ये अपनी बेल की एप्लीकेशन लेके जाते हैं तब ट्रायल कोर्ट ये कहती है कि हाँ इन्होंने एक्चुअली तो अपनी स्पीच में ऐसा तो ये नहीं कहा है कि प्रोटेस्टर जाके गोला बारूद लेके एक दूसरे को मारने लगे, दिल्ली को जला डालो, ऐसा तो नहीं बोला है। बट जो दिल्ली में जो रायट्स हुए थे उसमें जो इनका स्पीच था उसका एक इम्पोर्टेंट रोल तो जरूर था, क्योंकि इनके स्पीच देने के तुरंत बाद ही प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा भड़क गए थे। तो इन्होंने डायरेक्टली ये तो नहीं कहा कि आप गोला बारूद लेके जाके मार दीजिए मतलब लोगों को, बट इनके स्पीच ने लोगों को मोबिलाइज जरूर कर दिया, जिससे प्रोटेस्ट वहां पे बढ़ गए थे। इस बेसिस पे इस ग्राउंड पे इनकी बेल को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये आते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दिया। हाउएवर ये अभी जेल में रहेंगे, क्योंकि
और भी बड़े बड़े चार्जेस है दिल्ली राइट के केस में जिसमें ये अंदर हुए हैं। अब बेसिकली इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट दिया कि मेरे सामने मतलब मेरे अगेंस्ट में तो चार्जेस लगाए गए हैं यूएपीए के और सेडिशन के। सेडिशन का जो लॉ था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अबियंस में डाल दिया, ये साइड करते हुए कि इस लॉ का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, तो जब तक इसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी तब तक ये अबियंस में होगी, मतलब रहेगा। तो इस अबियंस का मतलब ये होगा कि जब सेडिशन को सुप्रीम कोर्ट ने अबियंस में डाला तो उसके बाद सुप्रीम मतलब ये जो पुलिस है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो कि सेडिशन की बात करती है उसके अंदर जाके अब एफआईआर किसी के अंडर नहीं कर सकती है। तो ये चीज है। तो एक आर्गुमेंट इन्होंने ये दिया कि सेडिशन अबियंस में है, प्लस जो यूएपीए में इनके अगेंस्ट में चार्जेस इन्वोक किए गए हैं उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की दी गई है। और मैंने आपको बताया था 28 जनवरी 2020 में अरेस्ट हुए थे, तो 4 साल तो आराम से हो गए हैं। तो इनका आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा जेल टर्म मैंने काट लिया है, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, तो उस हिसाब से मैं एंटाइटल हो जाता हूँ फॉर बेल। तो इस हिसाब से इनको बेल मिल गई है। बाकी इनके बेल के ऊपर आपका क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी यही सारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एलएलबी वालों को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।